Hello dear student, chemistry chapter number 4 periodic classification of elements. Okay, class 10 chemistry. आज हम लास्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे periodic classification of element. Okay, yesterday we were discussed about the limitation of soap and limitation of detergents. Okay, and difference between soap and detergents. Okay, difference between soap and detergents and how can we prepare a soap and a detergent. Okay, now first what is the classification? Okay, what is classification? क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसा कि चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है, मींस एलिमेंट जो है क्यों क्लासिफाई किया जा रहा है, क्यों उसको वर्गीकरण किया जा रहा है, आखिर क्या रीजन, क्यों किया जा रहा है क्लासिफिकेशन, आज हम इसको जो है आपको बताएंगे। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाई इज इट एसेंशियल, मींस क्यों यह आवश्यक है, क्यों यह एसेंशियल, क्यों आवश्यक है, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुपिंग मींस जो हम ग्रुप में रखते हैं, मींस मेटल है ये, मींस मेटल को एक साइड, नॉन मेटल को एक साइड, हैलोजन को एक साइड और इनर्ट गैस को एक साइड। ठीक है, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज, मींस इसकी जो सिमिलरिटीज है, जो इसकी क्या है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस मींस इसको हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, मींस इसकी सिमिलरिटीज क्या है, जो एलिमेंट क्या है, जिस भी एलिमेंट की सिमिलरिटी क्या है, उसकी जो है प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, उसको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल है जिनकी जो है प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, उनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, जो जिसकी सिमिलरिटीज है, जिससे मिल रही है, उसको हम ग्रुप में कर रहे हैं। ठीक है, इट मेक देयर स्टडी मच इजी, और इससे क्या होता है कि हमारा जो है जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए हम जो है क्लासिफिकेशन किसी भी एलिमेंट का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। व्हाई इट इज एसेंशियल, इट मेक देयर स्टडी मच इजी, ये हमारे स्टडी को क्या बनाता है, इजी बनाता है, क्या क्लासिफिकेशन। अगर ये ग्रुप ना हुआ तो हमें नहीं पता होगा मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मींस सिमिलरिटीज जो है अगर एक ही में सब एलिमेंट रखा गया है तो हमें इसको लर्न करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। बट जब क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि हमारा जो है स्टडी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्लासिफिकेशन, इसी एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए वो है, और सॉरी मैं अभी इसके आगे बताऊंगा आपको ये टॉपिक। ठीक है, अब उसके बाद हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या पढ़ते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमें पढ़ना है डोबराइनर ट्रेट्स। क्या पढ़ना है, डोबराइनर ट्रेट्स, ये 1829 ईयर में आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डोबराइनर ट्रेट्स के बाद हमें क्या पढ़ना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और मेंडलीव लॉ क्या पढ़ना, उसके बाद मेंडलीव लॉ क्या है, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये 1913 में दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डोबराइनर ट्रेट्स। डोबराइनर ट्रेट्स क्या है, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है डोबराइनर। तो डोबराइनर ट्रेट में क्या होता है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। डोबराइनर ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट्स मतलब होता है ट्रिक, ट्रेट में क्या होता है, ट्रिक। ओके, जैसे अब डोबराइनर ट्रेट, जब डोबराइनर जब आए थे उस समय जो है मोर देन 30 एलिमेंट थी, ये है मोर देन 30 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, मोर देन 30 एलिमेंट में 30 एलिमेंट से ज्यादा इसमें ज्ञान है। कब, जब ये डोबराइनर, ठीक है, जब ये साइंटिस्ट डोबराइनर आए थे उस समय कितने एलिमेंट थे, मोर देन 30। अभी आज कितना है, 180। ठीक है, व्हेन एलिमेंट और अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या बताया इन्होंने, डोबराइनर ने क्या बताया, व्हेन एन एलिमेंट
when element are arranged in increasing order. Okay, when elements are arranged in इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, जब एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं. ओके, ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके मास से. जो हम अभी आपको जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको क्लास 9 में आपको बताया गया है. तो जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम रख रहे हैं उसके मास से, ना कि एटॉमिक नंबर से. हमें क्या देखना है? मास देखना है. ठीक है, मास इन ग्रुप ऑफ 3, मास इन ग्रुप ऑफ 3 मींस 3 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में अगर हम आप रख रहे हैं, देन द ठीक है, when elements are arranged in increasing order, okay, of their atomic mass in group of 3, okay, then the arithmetic mean of mass, mean of mass in group of first and third element is found approximate ठीक है, approximate equal to mass of central element, equal to mass of central atom. Okay, mass of central atom or element, central atom, element. ठीक है, तो डोबेलाइनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब बढ़ते हुए ऑर्डर में रखते हैं, देयर एटॉमिक मास, उसके जो मास है, ठीक है, उसका मास हमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है. ठीक है, तो ग्रुप में 3 के ग्रुप में जब हम रखेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो थर्ड एलिमेंट होगा. फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास अगर हम जो ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट 3 के ग्रुप में रखना है. एलिमेंट को जो है 3 ग्रुप में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है और एटॉमिक मास को देख करके, जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले, जिसका ज्यादा उससे सेकंड और जिसका ज्यादा उसको, और 3 एलिमेंट को एक साथ हमें रखना है. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को क्या करेंगे, उसके मास को हम ऐड करेंगे. फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास को जब हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो जो है एटॉमिक मास जो है सेंट्रल एटम, जो बीच में जो सेकंड एटम है, जो सेकंड एलिमेंट है, उसके मास के जो है नियर बाई आएगा, मींस अप्रोक्सीमेटली आएगा. ठीक है, ये नहीं पूरा कंफर्म वो नहीं आएगा, उससे जो है उसी से जो है मतलब पॉइंट में कुछ डिफरेंट हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा. ये किसने बताया? डोबेलाइनर ने बताया था. ठीक है, आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं जो इन्होंने एग्जांपल बताया. ठीक है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक जो ट्राइड्स ये हो गए ट्राइड्स, फर्स्ट ट्राइड ट्राइड, सेकेंड, ओके, फिर क्या है ट्राइड.
ठीक है, 3 ट्राइड्स दिया था, 3 ट्राइड्स 1, ट्राइड्स 2 एंड ट्राइड 3। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें क्या इन्होंने रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके। और इसमें क्या रखा, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, और क्या इन्होंने रखा, बेरियम, ठीक है। ये ट्राइड नंबर 2। और थर्ड में क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हो गया जो हमने एग्जांपल दिया था। अब लिथियम, लिथियम का जो मास होता है कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। एटॉमिक मास देखिए इसका 7 है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, 7, 23 और 39। ये एलिमेंट क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर नहीं होगा तो आपका ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो जो है सेंट्रल एलिमेंट जो होगा उसी के जो है इक्वल आएगा या अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आएगा मींस उसी से जो है कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे 7 प्लस 39, 7 प्लस 39 2, डिवाइड किससे करोगे आप, 2 से। तो 7 और 39 कितना जाएगा, 46। अब 46 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा 6, कितना आया, 23। ये इसका देखिए सोडियम का कितना है, 23, ठीक है। तो इस तरह से जो उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, किसने, डुबराइनर ने, एलिमेंट को जो है इस तरह से अरेंज किया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करने पे जो सेकंड जो आ रहा है, सेकंड का जो मास आ रहा है, तो उससे रिलेटेड इस तरह से उन्होंने ये ट्रिक बनाया। मींस हम इस एलिमेंट को इस तरह से रख सकते हैं, उन्होंने ये बताया। और उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40। और स्ट्रेंशियम का कितना होता है, 87.6, और इसका कितना होता है, 137, ठीक है। अब जब आप इसको ऐड करोगे 137 और 40, तो 137 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, ओके, 7 4 3 7 और 1 का 177 हो गया। कितना हो गया, 177। और 177 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 1 7, फिर 2 8 जा 16, 2 5 जा, उसके बाद 88.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो 87.6 है, जबकि इसका आंसर कितना है, 88.5, मींस समथिंग डिफरेंट, कुछ ही डिफरेंट है, ठीक है। तो ये राइट सेकंड हो गया। और जो थर्ड है क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 क्लोरीन का होता है। और उसके बाद कितना, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना होता है, 79.9, मींस कह सकते हैं 80। ये कितना होता है, इसका 80 होता है, ठीक है। और आयोडाइड इसका कितना होता है, 127। अब ऐड कर दीजिए आप 127 और 35, 127 और क्या है 35.5 ऐड करो, क्या है 5, 162.5 जब आप इसको 2 से डिवाइड करो क्या है, 2 8 जा 16, 16 क्या है 2 1 जा 2, फिर 5 मींस 81.2 क्लियर आएगा, ठीक है। ये जो है सिर्फ इनका जो थ्योरी जो है फॉर्म हो गया, क्योंकि जो ये वैल्यू आया भी, जो मिडिल एलिमेंट में जो आ रहा है ये इसका जो वैल्यू निकल कर आ रहा है, सिर्फ इसके बाद कोई ग्रुप नहीं मिला, ठीक है। सिर्फ यही 3 ही मिले, मींस ट्राइड 1, ट्राइड 2 एंड ट्राइड 3। इसके बाद जब इन्होंने 3 एलिमेंट को और रखा गया, ठीक है, उसको ऐड किया गया, उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो मिडिल जो एलिमेंट है उससे जो बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम जो है डिफरेंट
ठीक है। तो इससे क्या हुआ इनकी ये वैल्यू, ये थ्योरी जो है यहाँ पे फेल हो गई। किसका? दो बनाए मीन्स एक बताया कि हम इसके जो है इस मेथड से हम एलिमेंट का जो है क्लासिफाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट तक जो है जाके मिल रहा है, ओनली सम एलिमेंट, ठीक है। ऑल एलिमेंट के लिए जो है नहीं हुआ, इससे इनकी थ्योरी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, इसी कमी को दूर करने के लिए, इसी को एलिमेंट को जो है क्लासिफाई करने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो आए क्यों? न्यूलाइंस। कौन है? न्यूलाइंस। अब न्यूलाइंस को हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। ये थ्योरी आपको जो है क्लियर हो गया हो कि न्यूजीलैंड डोबेराइनर ने क्या दिया था? ट्रिक सिद्धांत दिया था, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक रूल किसने दिया? डोबेराइनर ने दिया। इसमें 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बनाने के बाद आप देख रहे हो जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो सेंट्रल वाले एलिमेंट के जो है इक्वल आ रहा है। ये किसने बताइए? डोबेराइनर ने बताया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट डे हम जो है डिस्कस करेंगे न्यूलाइंस ऑक्टेव रूल। ओके, थैंक यू।